औरत सबसे ज़्यादा समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद करती है और जब होश आता है तो उम्र आगे निकल चुकी होती है। नमस्कार, मेरा नाम कीर्तिका है और आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ वुमन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपका समय नहीं, आपकी सोच बदल देगा। समय की कीमत, एक औरत की जागरण कहानी। समय वही जो चुपचाप निकल जाता है, ना आवाज करता है, न दस्तक देता है। औरत जब तक समझती है तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। यह कहानी हर उस औरत के लिए है जो अपने ही सपनों को कल पर टालती रही, जो दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल गई और जो अपने जीवन को आगे बढ़ते देखना चाहती है। यह कहानी किसी एक औरत की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो समय बर्बाद करने की आदत से बाहर निकलकर अपने जीवन को ऊंचाई देना चाहती है। अध्याय 1, आरती और उसका रुका हुआ समय। आरती 35 साल की थी। शादी, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां सब कुछ था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी। सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करना, दिन भर दूसरों के काम और रात को थक कर सो जाना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वह अक्सर कहती, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। पर सच यह था कि उसके पास समय था, बस वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। दिन के 2 घंटे सोशल मीडिया, 1 घंटा बेवजह की बातें, आधा घंटा शिकायत, समय यही पसार होता जाता था। आरती को लगता था कि वह बहुत बिजी है, पर असल में वह बहुत बिखरी हुई थी। अध्याय 2, एक सवाल जिसने सब बदल दिया। एक दिन आरती की पुरानी सहेली सीमा उससे मिलने आई। सीमा आत्मविश्वासी थी, खुश थी और अपने काम में आगे बढ़ चुकी थी। आरती ने पूछा, तू इतना सब कैसे मैनेज कर लेती है? सीमा मुस्कुराई और बोली, मैं समय को बर्बाद नहीं होने देती, मैं उसे दिशा देती हूँ। यह वाक्य आरती के दिल में उतर गया। उस रात वह सो नहीं पाई। उसने खुद से पहली बार ईमानदार सवाल पूछा, क्या मैं सच में समय की कमी से जूझ रही हूँ या खुद को टाल रही हूँ? अध्याय 3, समय बर्बाद क्यों करती है औरतें? यह सवाल सिर्फ आरती का नहीं था। ज्यादातर औरतें समय इसलिए बर्बाद करती हैं क्योंकि एक, वे खुद को आखिरी प्राथमिकता देती है। 2, उन्हें गिल्ट सिखाया गया है, खुद के लिए समय निकालना गलत है। 3, वे डरती है, अगर असफल हो गई तो। 4, उन्हें क्लियरिटी नहीं होती कि करना क्या है। आरती ने महसूस किया कि वह डर और आदतों की कैदी बन चुकी है। अध्याय 4, पहला छोटा फैसला। आरती ने तय किया कि वह दिन में सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालेगी, न बच्चों के लिए, न घर के लिए, सिर्फ अपने लिए। पहले दिन वह बस चुपचाप बैठी। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। यही सबसे बड़ा सच था। हम समय बर्बाद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें खुद से बात करना नहीं आता। धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया, अपने विचार, अपने डर, अपने सपने। अध्याय 5, समय को पकड़ना सीखना। आरती ने 3 नियम बनाए। 1, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं। 2, दिन के सबसे जरूरी काम की एक सूची। 3, रात को खुद से सवाल, आज मैंने क्या सीखा? पहले हफ्ते मुश्किल हुआ, मन बार बार भागता था, पर आरती ने हार नहीं मानी। अध्याय 6, आलस्य नहीं, थकान थी।
आरती को समझ आया कि वह आलसी नहीं थी, वह इमोशनल थकान से जूझ रही थी। जब मन भारी हो तब समय भी बोझ लगता है। उसने खुद को माफ करना सीखा। औरत जब खुद को माफ करती है तभी वह आगे बढ़ती है। अध्याय 7, तुलना ने चुराया था समय। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर आरती खुद को कम समझने लगी थी। तुलना ने उसका आत्मविश्वास और समय दोनों चुरा लिए थे। उसने अनफॉलो किया और खुद को फॉलो करना शुरू किया। अध्याय 8, समय की कीमत समझ में आई। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, मम्मा, आप हमेशा थकी क्यों रहती हो? यह सवाल आरती के लिए आईना था। उसने तय किया कि वह अपने बच्चों को थकी हुई माँ नहीं, जागी हुई माँ दिखाएगी। अध्याय 9, छोटे छोटे कदम, बड़ा बदलाव। आरती ने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया था, उसने छोटे कदम उठाए। रोज 10 पेज पढ़ना, 20 मिनट वॉक, हफ्ते में एक नई चीज सीखना। 3 महीने में उसका आत्मविश्वास बदल गया। अध्याय 10, समय को दिशा देना। अब आरती समय से भागती नहीं थी। वह जानती थी कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, पर हर दिन मीनिंगफुल हो सकता है। उसने सीखा, समय को रोक नहीं सकते, पर उसे सही जगह खर्च जरूर कर सकते हैं। अध्याय 11, हर औरत की कहानी। यह कहानी सिर्फ आरती की नहीं, यह उस औरत की है जो सुबह उठकर खुद को भूल जाती है, जो सोचती है कि मेरे सपने बाद में। सच यह है, बाद में कभी नहीं आता। अध्याय 12, समय बचाने के 7 सच। पहला, समय नहीं, प्राथमिकता बदलो। 2, हर चीज तुरंत जरूरी नहीं होती। 3, ना कहना सीखो। 4, परफेक्शन को छोड़ो। 5, खुद से रोज मिलो। 6, गिल्ट नहीं, ग्रोथ चुनो। 7, आज शुरू करो। अध्याय 13, औरत जब जागती है। जब औरत समय की कीमत समझ लेती है तब वह सिर्फ अपनी नहीं, पूरी पीढ़ी की सोच बदल देती है। आरती अब वही औरत नहीं थी जो कहती थी मेरे पास टाइम नहीं। अब वह कहती थी मैं अपने समय की मालिक हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रही हैं तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी, मैं उसे अपने सपनों में लगाऊंगी। क्योंकि जब औरत आगे बढ़ती है तो उम्र नहीं, उसकी सोच बदलती है। आज यही रुकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी यहीं से शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी अपनी लगी हो तो इसे किसी और औरत तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद वह भी अपने समय का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।